हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, कई प्रकार के होता है। पहला लिखिए संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या इसी को कहते हैं संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया। इसी को कहते हैं संश्लेषण, संश्लेषण या इसी को कहते हैं संयुक्त, संयुक्त रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, संयुक्त रासायनिक अभिक्रिया, संयुक्त रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन में देखिए पहला इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। पहले इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, तब आगे चलेंगे। रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इसका इंग्लिश वर्ड है ये नाम। अब इसमें सबसे पहले देखिए संयोजन। तो संयोजन और कॉम्बिनेशन मतलब मिलना। तो जब दो आदमी मिलेगा तो तीसरा आदमी भाई बनवे करेगा, इतना तय है कि तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण पहले से बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसको संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि द केमिकल रिएक्शन इन विच द two or the more substance are combined to each other and produce the new substance. That substance have different properties before the substance, that is called as the combination chemical reaction। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण पहले से बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसको कहते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते। लिखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते, अभिक्रिया कहते, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे संयोजन, संयोजन मतलब मिलना। तो मिलेगा तो नए पदार्थ का निर्माण होगा ही, तो वह क्या कहलाएगा, संयोजन कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, संयोजन। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि H2 हाइड्रोजन प्लस Cl2 क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। क्या बना देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको लिख दीजिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है,
इसको लिख दीजिएगा हाइड्रोजन। क्या है ये? हाइड्रोजन। ठीक, इसको कहते हैं क्लोरीन। क्या कहते हैं? क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। ठीक है, तो दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण किया, हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा देखिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। अपन CO2, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब यह जो मिलकर क्या CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। कार्बोनेट का निर्माण करता है। अब देखिए, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड बना, नया पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट बना, तो यही क्या कहलाएगा? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता। इतना सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला लिखिए वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब लिखिए वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन को कहते विघटन। ठीक, अगला लिखिए वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, इसी को कहते हैं विघटन। विघटन या इसी को कहते हैं अपघटन। अपघटन, अपघटन। ठीक है, विघटन, अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, अभिक्रिया लिखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया। आप देखिए विघटन मतलब टूटना, डिकम्पोजिशन, यानी कि एक वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको विघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे कि बड़ा फैमिली हुआ, मान लेते 5-10 आदमी का फैमिली है, दो भाई है। ठीक है, तब यह दोनों बटकर अलग अलग परिवार का निर्माण करेगा, तो यह क्या कहलाएगा? विघटन रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अब एक बड़ा फैमिली है, बड़ा फैमिली में दो भाई थे, एक भाई अलग, यह भाई अलग, तो दो परिवार और बन गया। तो दो परिवार बना, मतलब एक बड़ा फैमिली टूटकर दो छोटे छोटे नए फैमिली का निर्माण करता है, विघटन कहलाता है, टूटना कहलाता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बड़ा यौगिक टूटकर दो नए छोटे यौगिकों का निर्माण करते, उसे वियोजन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें बड़ा यौगिक टूटकर नए छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उसे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
यानी कि एक बड़ा यौगिक टूटकर दो छोटे छोटे नए यौगिकों या छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण करता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अब यह टूटता है, क्या करता है? टूटता है। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यह क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो एक बड़ा यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर एक कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा? तो वियोजन रासायनिक या विघटन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यही क्या कहलाता है? वियोजन या विघटन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, PbNO3, PbNO3, PbNO3। ठीक, PbNO3 के होल ट्वाइस 2 PbNO3 है। अब यह जब टूटता है, यहाँ पे लिख दीजिए गर्म का साइन, हीट। ठीक है, गर्म, यहाँ पे लिख दीजिएगा हीट को डेल्टा से सूचित करते हैं। तो 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस लेड ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटा, नाइट्राइड ऑक्साइड। अब देखिए, तो Pb लेड नाइट्रेट किस में टूटा? लेड ऑक्साइड में टूटा। किस में टूटा? लेड ऑक्साइड में टूटा। तो PbNO3 लेड नाइट्रेट है, क्या? लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट किस में टूटा? लेड ऑक्साइड में। और किस में टूटा? नाइट्राइट में टूटा और ऑक्सीजन में टूटा। तब बड़ा यौगिक टूटकर नए छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करता है, तो क्या कहलाता है? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण करता है, तो उसे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि सच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच द बिग मॉलिक्यूल या बिग कंपाउंड इज डिकम्पोज इनटू 2 और मोर स्मॉल कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वही क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला लिखिए कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा लिखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नोट कर लिए होगा, आप लिखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा आ जाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया इसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन। लिखो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, लिखो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, संपन्न होती है, तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब देखो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो रसायन यानी कि प्रकाश की उपस्थिति होगा। तो जैसे कि एक रिएक्शन होता है पेड़ पौधे में भी, पेड़ पौधा में क्या होता है? रिएक्शन होता है पेड़ पौधा में। तो भोजन जो बनता है तो 6CO2 प्लस 6H2O,
अब ऊपर होता है प्रकाश, होता है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, क्या कर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, तब बन जाता है C6H12O6 आप प्लस 6O2, या क्या बना जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर इस सूर्य के प्रकाश को हटा दो तो ये ग्लूकोज बनना की क्रिया नहीं, यानी कि भोजन बनेगा नहीं, पौधा क्या करेगा, सूख जाएगा और पौधे की वृद्धि और विकास नहीं होगा। कारण है कि उसमें ग्लूकोज निर्माण होगा, बिना ग्लूकोज को भोजन कहाँ से लाएगा भाई। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो पौधे में भोजन का संश्लेषण या भोजन का निर्माण सूर्य की प्रकाश। अब देखिए पौधा में होता है किसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और पौधे के लिए भोजन के लिए 4 आवश्यक घटक होते हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा सूर्य की प्रकाश और चौथा खनिज लवण। अगर एक भी फैक्टर को हम हटा दे तो पौधे में भोजन बनने की क्रिया नहीं होगी, होगी नहीं होगी। तो यही सूर्य की प्रकाश है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक और रिएक्शन है कि देखिए H2 अब प्लस Cl2, जब इसमें H न्यू, अगर इस सूर्य के प्रकाश न देंगे यानी कि डबिए अंधेरा में हाइड्रोजन और क्लोरीन को रखते हैं तो कोई क्रिया नहीं होता। अंधेरा है एकदम, इस रूम को डार्क कर दे तो क्या पढ़ाई होगा, नहीं ना होगा, यानी कुछ भी नहीं होगा। तो अंधेरा में कोई काम हो ही नहीं सकता, अंधेरा में कोई काम नहीं होगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में नहीं मिलता कहाँ, अंधेरा में। लेकिन जब सूर्य की प्रकाश के सामने लाया जाता है तो यह रासायनिक अभिक्रिया कर 2HCl का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, 2HCl का निर्माण करता है। तो जो प्रकाश की उपस्थिति में डार्कनेस एरिया में कुछ नहीं होगा, जहाँ अंधेरा है एकदम कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि मैच है, तो मैच अगर हम कहेंगे कि रात में होना चाहिए, होगा नहीं होगा भाई, वहाँ पे अंधेरा और लाइट की व्यवस्था कराएंगे तब होगा, होगा कि ना। तो बिना प्रकाश के होगा ही नहीं कोई अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लिखिए कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लिखिए कि पौधा में प्रकाश भोजन बनना, पौधा में भोजन बनना, ठीक है, भोजन बनना। तो भोजन न बनेगा तो 6CO2 प्लस 6H2O, ऊपर होता है सूर्य की प्रकाश, क्या होता है, सूर्य के प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश को हम लोग H न्यू कहते हैं। H न्यू क्या कहते हैं, H न्यू। नीचे होता है क्लोरोफिल, ठीक है। अभी बनता है ग्लूकोज C6H12O6 अब प्लस 6O2, इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते, क्या कहते, ग्लूकोज कहते। अब देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, लेकिन जब इस सूर्य के प्रकाश को हटा दीजिएगा, कई सर जी हटाकर तो पौधा में वृद्धि विकास, जिस दिन ठंडा एकदम होता होगा या फिर ठंडा मौसम में देखते हो या कि कोई भी फल या फूल बहुत कम वृद्धि करता है। जैसे कि नॉर्मली देखते हुएगा जो नॉर्मली साग सब्जी होता है, हरा साग सब्जी, जैसे कि मान लेते हैं लौकी, ठीक है, लौकी है। तो ये जो ठंडा के महीना में बहुत छोटा नन्ही बड़ के निकलेगा, लेकिन जब ये इसको सूर्य के प्रकाश लगना चालू हो जाएगा काफी बड़ा साइज का निकलता चालू होता है। उसका कारण क्या, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती ही नहीं है, भोजन बन भी नहीं करता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश है ही नहीं। लेकिन जब भी इसको धूप लगेगा यानी कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 घटक होने चाहिए, पहला जल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सूर्य के प्रकाश, चौथा क्लोरोफिल, यही 4 होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी फैक्टर को हम हटाते तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, नहीं होगी। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो तो वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो यह भी रासायनिक अभिक्रिया जो पौधे में भोजन का बनना एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है।
ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट्स में भी आई है कि पौधे में भोजन का बनना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही है। ठीक है, लिखिएगा कि पौधा में भोजन बनना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही है। भोजन बनना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही है। प्रकाश रासायनिक लिख दीजिएगा अभिक्रिया है ही है। ठीक है, पूछ देता ऑब्जेक्टिव की कभी कभी कि पौधे में भोजन बनना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, पौधे में भोजन बनना। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, H2 प्लस Cl2। ठीक है, H2 प्लस Cl2। अगर यहाँ पे सूर्य के प्रकाश HNO नहीं दीजिएगा तो यह रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को अंधेरे में रखा जाता है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन जब इसे सूर्य के प्रकाश में लाया जाता है तो यह रासायनिक अभिक्रिया करता है। अंधेरा में कोई काम नहीं होगा, कोई काम, जैसे कि शादी हुआ मान लेते हैं, तो इसके लिए भी क्या चाहिए, शादी के दिन वाला आदमी जो चाहिए, यानी कि HNO चाहिए, प्रकाश चाहिए, तभी का कोई भी क्या रासायनिक में जो क्रियाक्रम होना चाहिए होगा, यानी कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगा प्रकाश की उपस्थिति में होगा। ठीक है, प्रकाश के उपस्थिति में H2 प्लस Cl2 बना देगा 2HCl। क्या बना देगा, 2HCl बना देगा। ठीक है, क्या बना देता है, 2HCl। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश, यहाँ पे लिखिएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब अंधेरे में रखा जाता है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन जब इसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष लाया जाता है तो यह रासायनिक अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। यही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या कर दीजिए, लिख दीजिएगा कि अंधेरे में हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, अभिक्रिया नहीं करती है। क्या करती है, नहीं करती है। लेकिन क्या है, लेकिन जब इसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तब अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इतना सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, नोट कर लिया होगा। अब लिखिए उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब लिखिए उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। अब लिखिए उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। चौथा, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, लिख दीजिएगा न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी कि द chemical reaction in which the acid and the base are combined to each other and produce the salt that is called as the neutralization chemical reaction। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो वह क्या कहलाता? उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब लिखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है तो उसे उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया कहते तो उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए पैरामीटर यहाँ पे देख लीजिए, मेरे पास ही पैरामीटर है। अम्ल प्लस भस्म, साइन ऑफ गिव्स लवण प्लस जल। पूछेगा कि सर अम्ल क्या है, तो हम दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वही क्या कहलाता? अम्ल कहलाता है। ठीक है, सॉरी, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है अम्ल कहलाता है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका रिएक्शन जब ये NaOH क्या भस्म है। ठीक है, जब कराते हैं तो NaCl प्राप्त होता है। अब प्लस क्या प्राप्त होता है? H2O प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? H2O प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? H2O। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बनाता है सोडियम क्लोराइड। क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। और ये क्या बना दिया? जल। यानी कि क्लियर होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है तो उसे उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इनमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और क्या बना दिया? जल बना दिया। अगला रिएक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। पहला एग्जांपल है। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल जैसे कि H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसका रिएक्शन हम करा दिए KOH के साथ। किसके साथ? KOH के साथ। तो ये बनाता है K2SO4 प्लस H2O। कहिएगा सर जी K2SO4 क्या लगे बना दिया? देखिए तो पोटासियम है और सल्फेट है। क्या है? सल्फेट है। अभी मूलक एक दिन के लेक्चर में हम मूलक भी समझा देंगे कि मूलक है क्या। ठीक है, एक संयोजकता 2 होता है, इसका संयोजकता 1 होता है। दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो K2SO4 बनता है। क्या बनता है? K2SO4। इसीलिए K2SO4 तो इसको बैलेंस कर देंगे 2 से और यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब देखिए तो ये जो बना क्या बना? ये जो बनता है पोटासियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? पोटासियम सल्फेट। बनता है सल्फेट। ये बनता है जल। ये क्या? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लिख दीजिएगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। पोटासियम
सल्फेट बनाया, क्या बनाया, पोटासियम सल्फेट, और यह H2 है, ठीक है। इसको सबसे पहले नोट कर लिए, 3-4 एग्जाम्पल इस पर दे रहे हैं, ठीक है, जो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाइएगा, ठीक। नोट कर लिए हो जाएगा, ठीक। अब इसका और एग्जाम्पल देखिए, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल लिखिए, HNO3 एक कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। अब इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं CaOH के होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहिएगा सर जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस का लगा दिया, देखिए कैल्शियम CaOH, ठीक है, दोनों का संयोजकता पहले रीड एंड राइट करेंगे। तो कैल्शियम की संयोजकता 2 और ऑक्सीजन का हाइड्रोक्साइड का कितना 1, दोनों में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो Ca/OH के क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस, इसीलिए बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए जब भी मिलता है तो लवण का निर्माण करेगा, तो Ca/NO3 के होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट बना देता है, अब प्लस 2H2O बनाते हैं। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 2 8, 3 दूना 6 8 2 8 8 ऑक्सीजन है, तो इसको कहते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट बना देता है। और इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 गो रिएक्शन हम लोग 4 गो रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला लिखिए कि अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, 5वां अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, इसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन। अवक्षेप, इसमें अवक्षेप का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, तो अवक्षेप का निर्माण होगा, किसका, अवक्षेप। तो अवक्षेप एक हम लोग इससे पहले भी पढ़ लिए थे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन और अवक्षेप का बनना पढ़ाए थे कि अवक्षेप एक रासायनिक पदार्थ है जो ठोस के रूप में प्राप्त होता है, अघुलनशील होता है। तो अवक्षेपण, जिसमें अवक्षेप का बनता है, जिसमें अवक्षेप, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील पदार्थ ठोस यानी कि अवक्षेप के रूप में विलयन से बाहर हो जाते हैं। जब 2 यौगिकों के विलयन के आपस में मिलाया जाता है तो एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है जो विलयन में अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है, वही अवक्षेप कहलाता है। और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया यानी कि द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच द इनसॉल्युबल सब्सटेंस आर द फॉर्म्ड, दे आर in the physical state is solid and these are precipitated by the any process। अब इसे किसी भी विधि द्वारा सेपरेट कर दिया जाता है। तो लिखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक के जलीय विलयन आपस में संयोग कर एक अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करता है जो सामान्यतः ठोस होता है और वही अवक्षेप के रूप में, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। सीधा सिंपल लिखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, तो उसे
अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया करते, क्या कहते हैं, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया करते, अभिक्रिया करते तो उसे अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। अब अवक्षेप के बारे में तो हम जानते हैं। अब देखिए पहला एग्जाम्पल AgNO3, इसका AQ मतलब जलीय विलयन, अब प्लस NaCl, एकरो कहते AQ जलीय विलयन। अब देखिए 2 मिनट रुक जाइए, मार्कर नहीं था। अब देखिए AgNO3 NaCl, अब यह जो बनता है AgCl, क्या बनता है AgCl, यह S मतलब सॉलिड, अब प्लस NaNO3, फिर यह AQ के रूप में आ जाता है। अब देखिए तो जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में विलयन से बाहर हो जाता है। तो और यह दही जैसा उजला ठोस पदार्थ होता है। तो 2 यौगिक के जलीय विलयन ले लीजिए, जैसे कि दूध है और उसी में हम नींबू का क्या रख देंगे, रस रख देंगे, तो दूध का फटनाता है, तो जो फटा पदार्थ हुआ तो वो क्या आया, जो फट गया पदार्थ छेना के रूप में आया, तो उसको हम लोग छान कर क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, वही ठोस होता है। तो सेम उसी प्रकार जब 2 यौगिकों के जलीय विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो एक अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है जो सामान्यतः ठोस होता है और अवक्षेप ही होता है, वही रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेपण, या सीधा सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रिसिपिटेट आर द फॉर्म, जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो जाए, वही अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अवक्षेपण। तो इसमें लिख दीजिएगा, जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में, लिखिए, जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में, जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को मिलाया जाता है, सोडियम क्लोराइड के, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड ठोस के रूप में, अवक्षेप के रूप में, सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में विलयन से बाहर हो जाता है, विलयन से बाहर हो जाता है, हो जाता है, जो ठोस अवस्था में रहता है, जो ठोस अवस्था में रहता है, में रहता है, किस अवस्था में रहता है भाई, ठोस अवस्था में। अब देखो तो अवक्षेप का बनना वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। तो जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में विलयन से बाहर हो जाता है, जो ठोस अवस्था में रहता है, इस मतलब ठोस। ठीक है, तो यह अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इतना तक सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब अगले जो बच जाता है एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, उसी को उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, विघटन, और उसके बाद विद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, नवकरण आगे के लेक्चर में होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।